बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 है, जो कि है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एंड आई थिंक आप सबने ये वर्ड सुना होगा। ट्रांसपोर्ट का उर्दू में क्या सिंपली मतलब होता है मुंतकिल होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे हम ह्यूमंस नॉर्मली कहते हैं ना कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यानी मुंतकिल नकलो हमल का जो जरिया, यानी जैसे हम व्हीकल्स यूज करते हैं, गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन्स यूज करते हैं। क्यों करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसी तरह इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पढ़ेंगे? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी लिविंग्स जानदार, यानी लिविंग्स वो प्लांट्स भी हैं, वो एनिमल्स भी हैं और वो ह्यूमंस भी है। ठीक है, अब ह्यूमंस या प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स ने एक जगह दूसरी जगह कैसे मूव करना। बेसिकली हमने क्या पढ़ना कि एक बॉडी के अंदर, जैसे ह्यूमन बॉडी है या एक प्लांट बॉडी है, उसके अंदर मटेरियल्स किस तरह से मूव करते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड भी तो एक मटेरियल ही है ना। हमारा ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है। ठीक है ना, इसी तरह जितने भी हम फूड अपने इनटेक करते हैं, ठीक है, वो हम अपने मुंह से ले रहे हैं, देन वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जा रहा होता है और ठीक है एनर्जी की फॉर्म में फिर वो कहाँ के हमारे पूरे बॉडी थी। इसी तरह प्लांट्स भी क्या करते हैं, वो भी सॉइल से पानी ले रहे होते हैं ना, वो अपनी जड़ों से पानी जज़ब करते हैं। इसी तरह मिनरल्स ले रहे होते हैं, खाद्य जो हम देते हैं वो क्या होते हैं, उनकी न्यूट्रिशन होती है। अब वो जो फूड ले रहे होते हैं वो प्लांट अपने पूरे बॉडी तक सर्कुलेट कर रहा है, मूव कर रहा हो, हरकत है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि एक बॉडी के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मटीरियल्स किस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से इसका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे, एक तो हम इस पूरे चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और सेकेंडली हम क्या करेंगे, हम प्लांट्स की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्लांट्स के अंदर मटेरियल किस तरीके से मूव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन, तो स्टार्ट में क्या है, वी नो दैट लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मतलब जानदार, वो प्लांट भी है, वो एनिमल भी है, वो ह्यूमन भी है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है बहुत ज्यादा, यानी जैसे कहते हैं प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन हो रही है, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ है, प्रोडक्ट है किसका, कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, ऑकरिंग इन देम। ऑकरिंग का मतलब है वाक़या होते हैं। क्या वाक़या होते हैं? कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? पेचीदा, यानी थोड़े मुश्किल से। क्या मुश्किल होते हैं? प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में क्या होते हैं? डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल, यानी बहुत ही पेचीदा लंबे लंबे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, अब मेटाबॉलिक क्या होता है, प्रोसेसेस क्या होता है? स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, हम अपनी लाइफ में एक अपनी पूरी डे के रूटीन में डिफरेंट काम करते हैं। ठीक है, इवन हम अगर सोचते भी है ना, हम सोच रहे हैं तो भी हमें क्या अपनी अपने बॉडी के ऑर्गन्स यूज करें। ठीक है, हम अगर इसके अलावा हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, अगर हम पढ़ाई का काम कर रहे हैं, ठीक है, अपना स्टडी वर्क करते हैं, कोई इंडस्ट्रियल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोई मेहनती काम कर रहे हैं, इसके अलावा हम घर का काम कर रहे हैं या इवन हम कुछ पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, पढ़ने में भी तो हम अपनी एनर्जी यूज करें, हम अपने ब्रेन के साथ हम किसी चीज को जब ऑर्डरली कब जब रट्टा लगा रहे होते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपना माइंड यूज कर रहे होते हैं, हम अपनी एनर्जी यूज कर रहे होते हैं, हम अपने बॉडी के सेल्स यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह जो प्लांट्स है, ठीक है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी तरह जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी क्या करते हैं, वो भी डिफरेंट वे से मूव करते हैं। ठीक है, देखिए प्लांट्स ने भी क्या करना होता है, उन्होंने भी हरकत देनी होती है। ठीक है, उनकी जो ब्रांचेज ऑफ हवा चलती है, मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह प्लांट्स ने भी, इनके अंदर भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, वो भी अपने मिनरल्स की वजह से मूव कर रहे हैं। इसी तरह जितने भी एनिमल्स हैं, उनके अंदर भी वो डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, डाइजेशन का हो रहा है, एक्सक्रीशन का हो रहा है। ठीक है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे एक्टिवेट होते हैं जब हम हमें कोई स्टिमुलस मिलता है। इसी तरह एनिमल्स, मतलब हर ऑर्गेनिज्म को अपने काम के लिए किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, जितना भी जो भी काम करना है, एक सोचने, चलने फिरने, खाने पीने के दौरान जो भी हमें क्या जरूरत होती है, हमें एनर्जी की जरूरत होती है। एंड हाउ वी विल गेट दिस एनर्जी, हम एनर्जी किस तरीके से ले रहे होते हैं, बाय फूड। ठीक है, हमको पता है हम खुराक खाते हैं। ठीक है, हम डिफरेंट वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स ले रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं,
वो भी क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं अपनी खुराक को तैयार करने के लिए, ठीक है। और जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, वो या दूसरे जानदारों को खा रहे होते हैं या फिर वो क्या कर रहे होते हैं, तो प्लांट्स को खा रहे होते हैं, ठीक है ना, अपनी फूड के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं एनर्जी के लिए। क्या होती है कि हम ये जो फूड होती है हमारे जब बॉडी के अंदर इंटर होती है, देखिए ये हमारे स्टोमिक का एक हमारा जो मैदा है, ठीक है, हमारे स्टोमिक के अंदर जाके क्या होती है, उसकी डाइजेशन होती है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है ना। हमने चैप्टर 8 में भी एक न्यूट्रिशन का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं पूरे डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, कि हम जो भी फूड खा रहे होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और वो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स में बन जाती है। वो जो एनर्जी है वो क्या होती है, हमारे बॉडी के सेल्स में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। अब ये जो फूड हम ले रहे हैं और ये जो फूड है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी में हो रही है। अब आपका क्या ख्याल है कि ऐसे ही बन जाती है कि हम फूड को ले रहे हैं बॉडी के अंदर जाके एनर्जी बन गई उसकी? नहीं, क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं जो कि इस फूड को इस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह प्लांट सेल्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो रिएक्शंस होते हैं, सिंपल से रिएक्शन से लेके बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े लंबे चेन्स की फॉर्म में रिएक्शंस होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब ये डाइजेशन के ही रिएक्शंस नहीं होते, जैसे हमने अभी एग्जांपल ये फूड की कि फूड हम अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए ले रहे हैं और जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये क्या होता है कि सिर्फ फूड डाइजेशन ही नहीं बल्कि इसके अलावा जितना भी हमारा रिस्पायरेशन हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, हमारे ठीक है, इसी तरह प्लांट्स जो है वो उनके अंदर भी जो डिफरेंट रिएक्शंस है, हमारे न्यूरॉन्स, हमारी डाइजेशन, हमारी एक्सक्रीशन, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर उनको क्या जरूरत है वो क्या कर रहे होते हैं, वो रिएक्ट कर रहे होते हैं, किसी किस्म के रिएक्शंस हो रहे हो, ठीक है। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब अमल होने, यानी मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक क्या क्या मतलब होता है, हम ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना, हम इसको दो तरीके में जो है वो डिवाइड करते हैं। मेटाबॉलिक का मतलब क्या है, और दूसरा जो प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है, यानी हमने मेटाबॉलिक प्रोसेस को दो प्रोसेसेस में कन्वर्ट किया हो, दो डिवाइड किया हो, सॉरी। कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कंपाउंड्स, यानी कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो जाना, टूटना, ठीक है। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या, सिंथेसिस ऑफ द कंपाउंड, सिंथेसिस का मतलब है तैयार होना कंपाउंड का, ठीक है। यानी कि हमारी अगर फूड है, जैसे हमने फूड ली है तो हमारे बॉडी के अंदर जाके वो क्या होगी, वो प्रोटीन्स में, वो लिपिड्स में, वो कार्बोहाइड्रेट्स में टूट जाएगी। वो जब टूटेगी देन वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ब्रेकिंग डाउन होना, टूटना। और फिर उन टूटे हुए मॉलिक्यूल्स का दोबारा से मिलना और एक नया प्रोडक्ट बनाना, उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। और इस कैटाबॉलिज्म टूटने को और एनाबॉलिज्म दोबारा से बनने के प्रोसेस को हम कंबाइनली कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। यानी मेटाबॉलिक का क्या मतलब है कि रिएक्शंस होना। रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, कैटाबॉलिज्म भी होते हैं और एनाबॉलिज्म होते हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक होना और एनाबॉलिज्म का मतलब बनना उनका, ठीक है। यानी कुछ ऐसे कंपाउंड्स का बनना जो कि हमारी बॉडी को उनकी जरूरत होती है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, ठीक है। यानी एक लाइफ ऑर्गेनिज्म की, एक जानदार की जिंदगी जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस से भरी पड़ी, उसके अंदर ढेरों प्रोसेस हो रहे होते हैं। और जो प्रोसेस है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक का मतलब है 2 तरह, यानी इसको हमने डिवाइड किया, इसमें बनना भी आता है और उनका टूटना भी होता है, यानी कैटाबॉलिज्म भी और एनाबॉलिज्म भी, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे रिकॉल करने की जरूरत है कि ये जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं ये कहाँ पे हो रहे होते हैं, all the metabolic reactions occurs in the cells, ठीक है। हमारे सेल्स के अंदर क्या होते हैं, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। एंड व्हाट आर द सेल्स, आपको पता है, आपने चैप्टर 8 में सेल्स के बारे में पढ़ा था कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमारे ऑर्गेनिजम्स का, हमारे प्लांट्स का, एनिमल्स का जो यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सेल्स है। हम सेल्स को कहते हैं जैसे सेल्स आपस में मिलते हैं तो एक टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज आपस में मिलने एक ऑर्गन बना, फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। एंड ऑर्गन सिस्टम के मिलने से जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन कर देते हैं ना, हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी जो है, एक इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और सेल्स ही होते हैं जो कि बेसिक होते हैं, यानी इन्होंने मिलना होता है तो एक ऑर्गेनिज्म बनना होता है। आपने इसका स्ट्रक्चर्स भी पढ़ा था, ठीक है ना। ये एक एनिमल सेल की डायग्राम है। एनिमल सेल्स के अंदर भी या प्लांट सेल्स के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होती थी और हर ऑर्गेनेली का एक प्रोसेस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपको याद हो तो हमने इसको कहा था कि एनर्जी हाउस कहते हैं हम इसको सेल का, ठीक है। यानी इसके अंदर एनर्जी ने बनना होता है। एनर्जी का बनने का जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस वो कहाँ पे हो रहा है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है,
फोटोसिंथेसिस का होना होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी एक रिएक्शन और प्रोसेस है। इसी तरह जो राइबोसोम्स आपने पढ़े थे, इसके अंदर आपने पढ़ा था प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन के बनने का जो प्रोसेस है, जो बनने का रिएक्शन है, वो कहाँ पे हो रहा है? वो सेल के प्रोटीन्स, यानी हर सेल के एक ऑर्गेनेली के अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई रिएक्शन हो ही रहा होता है, ठीक है। और ये सारे सेल्स हमारे पूरे बॉडी में होते हैं, ठीक है। यानी हमारे पूरे बॉडी में कोई ना कोई रिएक्शन, कोई ना कोई प्रोसेस जो हो रहा है, वो हो ही रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है, वो किसी प्रोडक्ट है, किस चीज़ का? कॉम्प्लिकेटेड मेटाबॉलिक प्रोसेस का। यानी वो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स ब्रेक भी हो रहे हैं और अगेन से कुछ ना कुछ बन भी रहे हैं। उसका एक लाइफ जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस से भरी पड़ी है, ठीक है। सो एक स्टार्ट था। इसके बाद कहते हैं इन ऑर्डर टू रन देयर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म अगेन इज अ ब्रेकडाउन एंड द सिंथेसिस ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। ये रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस एक ही बात है। इन ऑर्डर टू रन, रन का मतलब है चलाने के लिए। इन ऑर्डर टू रन मेटाबॉलिज्म सेल्स नीड सम मटेरियल्स, ठीक है। सेल्स को क्या जरूरत है? मटेरियल्स की जरूरत है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट से जरूरत है, एनवायरनमेंट मतलब माहौल से। एंड आल्सो नीड टू डिस्पोज सम मटेरियल्स। डिस्पोज का मतलब क्या होता है? यानी किसी चीज को प्रॉपरली डिस्पोज कर देना, उसको प्रॉपर वेस्ट करना, यानी जाया करना प्रॉपरली, ठीक है। एक मुकम्मल तरीके से अवे, ठीक है। सब मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब आपको पता है ना स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी ह्यूमंस की ही बात करें, तो ह्यूमंस के अंदर आपको पता है हम फूड को ले रहे होते हैं, ठीक है। फूड कहाँ से ले रहे होते हैं? हम इन्वायरमेंट से ले रहे हैं। हम जितने भी वेजिटेबल्स ले रहे हैं या जितने भी हम जो प्लांट्स सॉरी फ्रूट्स ले रहे हैं, हम कहाँ से ले रहे हैं? हम अपनी इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं। तो हमें क्या जरूरत है? अपनी हमने अपनी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनानी है या एनर्जी बनाने का जो रिएक्शन है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, हमारे सेल्स को किस चीज की जरूरत होती है? मटीरियल्स की, यानी फूड की जरूरत होती है। और फूड हम कहाँ से लेते हैं? इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं। अब फूड जब हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है, हम उसको खा लेते हैं, और वो जो फूड है वो, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस होगा, वो ब्रेक होगी, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब क्या हुआ, कुछ हमने पढ़ा था कि चैप्टर 8 में जब न्यूट्रिशन पढ़े थे कि कुछ मटेरियल इस तरह ठीक है अनडाइजेस्टेड फूड भी होती है, ठीक है। यानी कुछ मटेरियल फूड का वो डाइजेस्ट नहीं होता और वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। एनएस हमने पढ़ा था, ठीक है। अब वो जिसको हमें कहते हैं फिसिस की फॉर्म में हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। अब वो जो एलिमिनेशन हुई है, ठीक है, वो वाला भी तो मटेरियल है, वो हमारे बॉडी से होकर दोबारा कहाँ पे आ गया? इन्वायरमेंट में आ गया, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि अपनी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, हमें अपनी मेटाबॉलिज्म्स को रन करने के लिए सेल्स को किस चीज की जरूरत है? मटेरियल से। वो मटेरियल जो है वो एनवायरनमेंट से आ भी रहे होते हैं और सेल जो है वो वापस उन मटेरियल्स को एनवायरनमेंट में भी दे रहा होता है। उसको डिस्पोज कर, उसको वेस्ट करने का भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, ठीक है। यानी इन शॉर्टली हम ये बता रहे हैं कि सेल्स को, यानी वो ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेल्स हैं, उनको अपने रिएक्शंस को चलाने के लिए माहौल से मटेरियल लेना भी होता है और उनको देना भी होता है, ठीक है। एंड फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड, मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, मुंतकिल होते हैं टू एंड फ्रॉम द सेल्स, ठीक है। सेल्स तक आते भी हैं और सेल तक जाते भी हैं, ठीक है। यानी सेल्स के अंदर क्या होता है? मटेरियल्स आ भी रहे होते हैं और जा भी रहे होते हैं, ठीक है। और माहौल से आ भी रहे होते हैं और जा भी रहे होते हैं, ठीक बात है। एंड वन मेथड फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये जो मॉलिक्यूल्स या कह लीजिए जो मटेरियल्स जो एनवायरनमेंट से आ रहा है या जा रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट तक, इसके लिए एक तरीका कौन सा? ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मुंतकिल करने के लिए एक तरीका क्या? डिफ्यूजन है, ठीक है। बट लेकिन इट अलोन कैन नॉट फुलफिल द नीड। फुलफिल का मतलब है मुकम्मल नहीं कर सकता जरूरियत, ठीक है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे सेल तक जो एनवायरनमेंट से मटेरियल आ रहा है या जा रहा है, उसको मुंतकिल करने का एक तरीका क्या है? हमारे पास डिफ्यूजन है, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफ्यूजन का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स का या मटेरियल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। यानी हायर का मतलब है ज्यादा मिकदार वाली जगह से ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे उसकी मिकदार कम हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आप देखेंगे एक जार सा उन्होंने दिया है, इसके अंदर उन्होंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक पार्टीशन सी कर दिया है। इसके इस साइड पे वाटर के, चलिए आप वाटर के मॉलिक्यूल्स समझिए, जो आपको ब्लू कलर के डॉट्स नजर आने, ये समझ लीजिए एक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वाटर के। एक साइड पे क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और दूसरी साइड पे क्या है? कम है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 दिखाई है, यानी एक तरफ कम है, एक तरफ ज्यादा है, ठीक है। अब क्या होगा? विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ क्या होगा? ये वाले इस तरफ वाले जो मटेरियल से ये मूव कर देंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ये हरकत करके किधर आ जाएंगे? इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। यानी जब इधर वाले मॉलिक्यूल्स इधर इस साइड पे आएंगे तो इस तरह से एक बैलेंस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। यानी दोनों तरफ बराबर बराबर ही हमें नजर आ रही है, यानी पानी के अंदर ये पूरे मॉलिक्यूल्स मिक्स होंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन हो जाएंगे, यानी डिफ्यूज हो जाना, मुंतकिल हो जाना ऐसी जगह से जहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स की या किसी भी मटेरियल के मॉलिक्यूल्स की मिकदार ज़्यादा होती है और वो उस रीजन से कहाँ पे मूव करता है?
वहाँ पे जहाँ पे उसकी मिकदार कम होती है, ठीक है? और ये बिल्कुल फ़ौरन नहीं हो जाता, इट टेक्स टाइम, ये थोड़ा वक़्त लगता है कि ऐसी जगह से दूसरी जगह मूव करें जहाँ पे उसकी पहली मिकदार ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा वाली से कम वाली स्टेट की तरफ जाता है और फिर एक बैलेंस फ़ॉर्म आ जाती है, ठीक है? यानी ट्रांसपोर्ट हुआ है, मुंतकिल हुई, यहाँ वाले मॉलिक्यूल यहाँ पे मूव हुए हैं, ठीक है? ट्रांसपोर्ट हुए हैं, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं डिफ्यूजन हो जाना, ठीक है? क्या है कि हमारे सेल्स तक मटेरियल आने का जो प्रोसेस है, वो एक मेथड क्या है डिफ्यूजन, जो भी हमने देखा कि हायर मॉलिक्यूल से लोअर मॉलिक्यूल की तरफ आ जाना, ठीक है? हायर कंसंट्रेशन से सॉरी कम कंसंट्रेशन वाली रीजन की तरफ, कंसंट्रेशन का मतलब है मिकदार यानी क्वांटिटी, ठीक है? तो एक क्या है कि एक तो तरीका ये है सेल्स को मटेरियल को मूव करने का, लेकिन क्या है कि इट अलोन ये अकेला, ठीक है? डिफ्यूजन अकेला कैन नॉट नहीं फुलफिल पूरी कर सकता द नीड्स, ठीक है? यानी नीड्स हमारे सेल को जो मटेरियल्स की ज़रूरत है, वो अकेला ये डिफ्यूजन का प्रोसेस काम नहीं चला सकता है, ठीक है? इट टेक्स मच टाइम क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, ये जो डिफ्यूजन का रिएक्शन है, इट टेक्स मच टाइम बहुत ज़्यादा वक़्त लेता है। यानी ये जो प्रोसेस है, ये बहुत वक़्त लेता है फॉर मटीरियल्स इन सॉल्यूशन टू डिफ्यूज़, ठीक है? ठीक है? एक सॉल्यूशन के अंदर ये अगर ये मॉलिक्यूल्स है मूव करना है, ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है टू डिफ्यूज़ यानी मूव करने के लिए इवन अ फ्यू इंचेस बेशक वो जगह एक फ्यू इंचेस तक की ही क्यों ना हो, ठीक है? यानी फ्यू इंचेस तक ही अगर मॉलिक्यूल्स है मूव करना है, तो अगर हम डिफ्यूजन के प्रोसेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है? यानी एक सेल्स की ज़रूरत ठीक है, कुछ हद तक तो डिफ्यूजन से भी काम बहुत अच्छा चल जाता है, लेकिन क्या है कि सारी जगह पे ये डिफ्यूजन जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़्म की बात करें, तो वहाँ पे हम डिफ्यूजन से काम नहीं चला सकते, ठीक है? क्या होता है फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल्स मटेरियल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं डिफ्यूजन काम करता है ओनली सिर्फ इन यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर क्या होता है स्टूडेंट यूनि का मतलब क्या होता है एक सेलुलर का मतलब है सेल ठीक है यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से मिलकर बनते हैं हम उनको कहते हैं यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टी सेलुलर मल्टी का मतलब है ज्यादा सेलुलर का मतलब है सेल यानी ज्यादा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ज्यादा सेल्स पे मुश्तमिल है जैसे हम ह्यूमंस हैं या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं ये सारी किस कैटेगरी में आती है मल्टी सेल क्योंकि हमारा बॉडी तो सेल्स की हजारों सेल से मिलकर बना होता है ठीक है ना यूनिसेलुलर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया वगैरह ये सारे यूनिसेलुलर में आ जाएंगे ठीक है तो बता रहे हैं कि फॉर मॉलिक्यूल्स और मटेरियल्स के मॉलिक्यूल को डिफ्यूजन कैन वर्क डिफ्यूजन कहाँ काम करता है ओनली इन यूनिसेल ऐसे ऑर्गेनिज्म पे जो कि एक सेल से मिलकर बनते हैं ठीक है या फिर ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका मैकेनिज्म थोड़ा बॉडी का जो बनने का मतलब थोड़ा सिंपल होगा ठीक है वहां पे काम करता है ठीक है बिकॉज एवरी कॉर्नर ऑफ देयर बॉडी इज इन क्लोज ठीक है क्योंकि क्योंकि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अगर बैक्टीरिया की बात करें बैक्टीरिया आपको पता है कि हमारे कहीं भी होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह पाए जाते हैं बिकॉज एवरी कॉर्नर ऑफ देयर बॉडी इन ऑर्गेनिज्म का जिस्म का हर कॉर्नर इज इन क्लोज एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट ठीक है हमारे माहौल के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है राब्ते में होता है ठीक है यानी अगर आप सिंपली बात करें जैसे बैक्टीरिया की बात करें ना बच्चों तो बैक्टीरिया को इतनी ज्यादा जरूरतियाती जिंदगी तो नहीं ना होती जैसे हम ह्यूमंस को होती है हम ह्यूमंस को क्या होता है कि हमारे जितने भी अगर रिएक्शन ज्यादा तो हमें जरूरियात भी ज्यादा होती है ठीक है हम एक जगह पे अगर बैठे तो ये नहीं कह सकते इस जगह पे बैठे हमारे सारी जरूरतें पूरी हो गई ठीक है अगर हम एक अपने रूम में या अपने घर में बैठे हैं तो हमें क्या होता है कि हम अपनी जरूरत को पूरी नहीं कर सकते वी नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ठीक है हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत है और हमारी जो काम है वो एक जगह से नहीं चलता, ठीक है? अगर हम रिस्पायरेशन करें, तो हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह एयर मौजूद है, ठीक है? अगर हमें वेजिटेबल्स लेनी है, तो हमें डिफरेंट प्लांट्स तक जाने की ज़रूरत है। एक प्लांट से हम काम नहीं चला सकते या अगर हम कह लें कि हम सिर्फ दूध पीते रहें और प्लांट्स को हम यूज़ ही ना करें, तो ऐसे काम नहीं चलता। हमें प्लांट्स को भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? लेकिन ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़्म होते हैं ये एक तो ये कि बिल्कुल छोटे होते ही हमारी एनवायरनमेंट के हमारे सॉइल में डायरेक्ट होते हैं और इनकी ज़रूरियात जो होती है वो छोटे से एरिया में पूरी हो जाती हैं, ठीक है? ठीक है? इसलिए क्या होता है कि इनको जो मटीरियल इन तक पहुँचने होते हैं वो आसानी से डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन क्या है इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर बॉडीज़ ऐसे ऑर्गेनिज़्म जो कि ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं जैसे हम ह्यूमन्स हैं वो मल्टी सेलुलर है और हम कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है? सेल्स आर फार अपार्ट ठीक है? हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं फार अपार्ट है फासले पे हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट से दूर होते हैं ठीक है देखिए अगर इन्वायरमेंट हमारा प्लांट कहाँ पे है वी नीड टू मूव ठीक है एक प्लांट तक पहुंचने के लिए एंड सच बॉडीज और ऐसे बॉडीज को नीड अ कॉम्प्रीहेंसिव सिस्टम कॉम्प्रीहेंसिव मतलब एक काबिल फहम एक ऐसा जो कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स ठीक है हमें अगर अपना पानी भी लेना है ठीक है पानी हमारे इन्वायरमेंट में
कहीं किसी और जगह पे, ठीक है? नहीं, अगर हम एक जगह बैठे, हम ये नहीं कह सकते बैठे-बैठे हमें पानी मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर से पानी हमारी ज़मीन में है, ठीक है? हम सॉइल पे, लेकिन वी नीड टू बी स्ट्रगल, ठीक है? लेकिन ये जो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं, ये एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, और इनको इन तक मटेरियल्स को पहुंचने के लिए डिफ्यूजन का प्रोसेस काफी होता है, ठीक है? बट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनके उनके बॉडी के जो सेल्स हैं, वो एनवायरनमेंट से फासले पे होते हैं, ठीक है? फासले पे होते हैं। तो इन तक मटेरियल्स ने जो मूव करना है, या इन तक मटेरियल्स ने आना है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का अमल है, इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग सिस्टम की जरूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम की जरूरत होती है, ठीक है? मटेरियल्स को मूव करने के लिए, ठीक है? तो क्या होती है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, पहले हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। ट्रांसपोर्ट मुंतकिल होना इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर, यानी प्लांट्स के अंदर जो मटेरियल्स ने मूव करना है, इन तक जो मटेरियल्स ने सेल्स, प्लांट्स के सेल तक जो मटेरियल्स ने आना है, वो कैसे आता है, ठीक है? ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, मुंतकिल कैसे, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? वाटर इज अ वाइटल टू द प्लांट लाइफ। वाटर का मतलब पानी है, आपको सबको पता होगा पानी का। वाटर का मतलब बहुत अहम है, यानी नेसेसरी है प्लांट लाइफ, प्लांट की लाइफ में। बिल्कुल उसी तरह जैसे ह्यूमंस का, आपको पता है हम ह्यूमंस को भी पानी की कितनी ज्यादा जरूरत होती है, हमें सिर्फ खाने पीने के लिए या फिर हमें दूसरी लाइफ एक्टिविटीज के लिए भी वाटर की जरूरत है। इसी तरह जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भी किस चीज की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। हमें पता है ना, हम क्या करते हैं, जिसको हम गार्डनिंग कहते हैं, हम गार्डनिंग में क्या कर रहे होते हैं, हम पौधों को पानी दे रहे होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पानी ना दिया जाए तो पौधे मुरझा जाते हैं, ठीक है? इसलिए हम कहते हैं कि वाटर इज वाइटल, बहुत नेसेसरी है, अहम है, किन के लिए, प्लांट की लाइफ के लिए भी, ठीक है? इट इज नेसेसरी नॉट जस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड टर्गर, ठीक है? वो ये बताने कि वाटर सिर्फ प्लांट में फोटोसिंथेसिस या टर्गर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट लेकिन मच ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज, मच बहुत ज्यादा सेलुलर एक्टिविटीज, सेल्स की जो एक्टिविटीज हैं, सेलुलर यानी सेल एक्टिविटीज, सेल के अंदर जितनी भी सरगर्मियां हो रही हैं, ऑकर्स वाकया होती इन द प्रेसेंस, मौजूदगी में, वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी की मौजूदगी में। यानी वो बता रहे हैं कि सेल्स, एक प्लांट के अंदर सिर्फ फोटोसिंथेसिस या टर्गर के लिए ही नहीं पानी की जरूरत होती, बल्कि एक प्लांट के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, और सेल्स में जितनी भी काम हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, उनको भी अपना काम करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जो कि प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक को तैयार करने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें सूरज की मौजूदगी में प्लांट्स ने क्या करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को कन्वर्ट करना होता है, किसमें, ऑक्सीजन में या दूसरे एनर्जी रिच कंपाउंड्स में, ठीक है? यानी कि क्या होता है कि सूरज की मौजूदगी में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो किसमें तब्दील हो रहे होते हैं, ऑक्सीजन में हो रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और टर्गर का मतलब भी क्या होता है, टर्गर का मतलब है तना हुआ, यानी एक स्ट्रेस पोजीशन में आया हुआ, यानी एक किस्म का तना हुआ। आपको पता है जब हम सम टाइम प्लांट्स की किसी स्टेम को हल्का सा कट लगाते हैं और हाथ लगाते हैं, तो हमें हल्का सा गीला या नम फील होता है, उसमें हमें पानी फील होता है। यानी कि अगर हेल्दी प्लांट की बात करें ना, तो टर्गर पोजीशन में होता है, यानी टर्गर का मतलब है तनी हुई हालत में, यानी उसके अंदर पानी भरा हुआ वो फील होता है, ठीक है? यानी पानी से टर्गर का मतलब यानी एक स्ट्रेस पोजीशन में आया हुआ, एक तन गया, ठीक है? किसी चीज़ का तन जाना, बिल्कुल ही पानी के साथ, ठीक है? तो वो बता रहे हैं कि पानी जो है वो प्लांट्स को सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए ही या टर्गर के लिए ही नहीं, यानी अपने आप को तनी हुई पोजीशन में रखने के लिए ही नहीं, बल्कि जितनी भी उसके अंदर एक्टिविटीज हो रही है, उन सबको भी पानी की जरूरत होती है, ठीक है? इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी इज आल्सो रेगुलेटेड बाय द वाटर, ठीक है? अब प्लांट्स के अंदर उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए भी किसकी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, ठीक है? जैसे ह्यूमंस का जो टेम्परेचर ऑप्टिमम, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ना, कि एक ऐसा दर्जा है जहाँ पे प्लांट बिल्कुल सेट होते हैं, बैलेंस होते हैं, ठीक है? तो एक प्लांट को अपना दर्जा हरारत इंटरनली, ठीक है, मेंटेन बरकरार रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए भी किसकी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। एंड लैंड प्लांट्स और जितने भी जमीनी पौधे हैं, गेट वाटर, वो वाटर को हासिल करते हैं, एंड मिनरल्स, और मिनरल्स को हासिल करते हैं फ्रॉम सॉइल, ठीक है? जमीन से हासिल करते हैं। आपको पता है ना, जमीन के अंदर पानी होता है, पौधों की जो जड़ें होती है वो पानी कहाँ से ले रही होती है, जमीन से ले रही होती है, ठीक है ना? इसी तरह जो हम पानी पौधों को दे रहे होते हैं, वो भी हम सॉइल में एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है? वो सॉइल में पानी जाता है, जमीन जो पानी को चूसती है, ठीक है? इसी तरह जो बारिश का पानी वो भी डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा होता है, जमीन में जा रहा होता है, ठीक है? और जो सॉइल है, सॉइल में क्या होता है, सॉइल में प्लांट्स एंकर होते हैं, ठीक है? और जो प्लांट्स की जड़ें हैं वो कहाँ से ले रही होती है पानी, जमीन, जितने भी लैंड प्लांट्स है वो वाटर कहाँ से ले रहे होते हैं, सॉइल से ले रहे होते हैं, ठीक है? वाटर को भी और मिनरल्स को भी। और मिनरल्स क्या है, मिनरल्स आपको पता है नमकियात हैं, जितने भी फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जितने भी खाद्य इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी हम सॉइल के अंदर जाके मिक्स करते हैं। जैसे नाइट्रोजीनियस बेसिस है, जितने भी नाइट्रोजन है, ठीक है? ये सारी वो वाली फर्टिलाइजर जो कि प्लांट्स को जरूरी होते हैं, ठीक है? और ये जितने भी लैंड प्लांट ये पानी को या फिर मिनरल्स को कहाँ से ले रहे होते हैं, फ्रॉम सॉइल, जमीन से ले रहे होते हैं।
एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स, ठीक है, अब रूट्स ने क्या करना, एब्जॉर्ब किया है पानी को, वाटर्स एंड मिनरल्स, पानी और नमकियात हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड, मुंतकिल हो जाते हैं कहाँ, टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्लांट बॉडी के जो एरियल पार्ट्स हैं। अब जो एरियल का मतलब क्या होता है, एरियल का मतलब होता है कि प्लांट्स के वो वाले बॉडीज के पार्ट्स जो कि एयर में मौजूद होंगे। अब एयर में क्या होता है, आपको पता है ना, प्लांट का आधा हिस्सा जमीन के अंदर होता है, जड़ें उसकी जितनी भी होती है वो जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर होती हैं। अब उसके जो स्टेम होगा, जो उसका मेन ब्रांच होगी, जैसे ये आप एग्जांपल देखिए, इसमें ये जो रूट्स हैं, ठीक है, ये जो आपको डार्क कलर में एरिया शो होगा, ये जमीन दिखा रही है, ठीक है, जमीन के अंदर क्या, प्लांट की रूट्स मौजूद हैं, ठीक है, और जमीन के बाहर क्या मौजूद है, उसका ये देखिए मेन स्टेम होगा पहले, फिर उसके बाद छोटी छोटी उसकी ब्रांचेस होंगी, फिर ब्रांचेस के ऊपर लीव्स लगे होंगे, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे फ्रूट्स भी प्रेजेंट हो, फ्लावर भी होगा सकता है, ठीक है ना। तो ये जितने भी पार्ट्स जो कि बाहर होंगे, इन सबको क्या कहेंगे, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है, यानी ऐसे प्लांट्स के पार्ट जो कि एयर में यानी हवा में मौजूद होंगे, उनको हम कहेंगे एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। अब क्या हुआ कि पानी कहाँ में, जमीन में, ठीक है, इसी तरह जो खाद्य हम पौधों को दे रहे होते हैं वो भी जमीन में हम मिक्स कर रहे होते हैं, मिनरल्स, ठीक है, जरूरी नहीं खाते हैं, इसके अलावा भी जमीन के अंदर सॉइल के, अगर आपको कंपोजिशन हो पता हो, तो सॉइल के अंदर भी डिफरेंट मिनरल्स मौजूद होती हैं, नमकियात होती हैं, ठीक है, कैल्शियम, फेरस, ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है? स्वास्थ्य पे डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि ये जो पौधे की ये जो जड़ें होती हैं ना, ये जड़ें क्या करती हैं, ये जो ज़मीन में पानी या जो मिनरल्स जो नमकियात होंगी, ये सबसे पहले कहाँ पे जाएँगी? ये जड़ें अब्ज़ॉर्ब कर लेंगी, ठीक है? पानी की जो हम पानी दे रहे हैं पौधों को, वो भी कहाँ पे अब्ज़ॉर्ब हो रहा है? वो प्लांट्स की ये जो रूट्स होंगी ना, ये रूट्स पानी को क्या करेंगे? अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। अब पानी जो कि रूट्स में आ चुका है, आपको आपको क्या लगता है कि बस रूट्स को ही ज़रूरत होगी पानी की? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे प्लांट के बॉडी को क्या होगी, ज़रूरत होती है पानी की, पूरे प्लांट की जो बॉडी है उसको ज़रूरत होती है मिनरल की, पूरे प्लांट को बॉडी को ज़रूरत होती है फूड की, ठीक है? अब क्या होगा कि जो खुराक जो कि रूट्स तक गई थी, ये सबसे पहले क्या करेगी, पहले रूट्स ने अब्ज़ॉर्ब किया, जज़ब की। अब ये क्या करेंगी, आपको एरोज़ शो हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि पानी जो है वो पहले रूट्स ने अब्ज़ॉर्ब किया, मिनरल्स को भी रूट्स ने अब्ज़ॉर्ब किया, और ये पहले कहाँ पे गई, स्टेम में गई, ठीक है? स्टेम में जाने के बाद कहाँ पे जाएँगी, पौधों के लीव्स तक जाएँगी, ठीक है? यानी पूरे प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेशन हो जाएगी, प्लांट वाटर की भी एंड मिनरल्स की, ठीक है? आफ्टर एब्ज़ॉर्प्शन बाय द रूट्स, ठीक है? रूट्स ने अब्ज़ॉर्ब करने के बाद क्या किया, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड, मुंतकिल हो जाते हैं कहाँ पे, टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है? प्लांट बॉडी के जो एरियल पार्ट्स है वहां तक चले जाएगी, ठीक है, यानी स्टेम तक, उसके ब्रांचेस तक, उसके लीव्स तक चले जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह फूड इज मैन्युफैक्चर, ठीक है, फूड कहाँ पे, मैन्युफैक्चर का मतलब तैयार होती है, इन में लीव्स में, ठीक है, अभी हमने बात की है बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान, ठीक है, हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्लांट जो है वो क्या करता है, अपनी खुराक को तैयार करता है, ठीक है। अब बच्चों जैसे हम अगर अपनी ह्यूमंस की बात करें, हम ऐसे तो नहीं ना कर सकते पानी को पीते जब हम जिंदा रह लेंगे, हमारा पूरे बॉडी को सिर्फ पानी की जरूरत नहीं होती, हमें इसके अलावा फूड की ज़रूरत होती है, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम फ्रूट्स ले रहे हैं, हम मीट खाते हैं, हम एग लेते हैं, हम मिल्क ले रहे होते हैं, ठीक है? इतनी ज़्यादा डाइट हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह जो पौधे होते हैं, इनको भी सिर्फ़ पानी की ज़रूरत नहीं होती, या कह लें पानी या नमकियात की ज़रूरत नहीं होती, इनको भी फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है? अब ये जो फूड होती है कैसे बनाते हैं, जो हमने पढ़ा कि फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, ठीक है? सिंथेसिस का मतलब है तैयार होना, यानी एक ऐसा प्रोसेस जो कि सन की मौजूदगी में, जो कि लाइट की मौजूदगी में होता है, ठीक है? और ये कहाँ पे होता है, पौधों के जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स जो पत्ते होते हैं जो कि सब्ज़ कलर में होते हैं, ठीक है? और कुछ पौधों में लीव्स में होते हैं, कुछ पौधों में लीव्स में भी हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस, और स्टेम में भी हो रहा होता है, ठीक है? यानी तना भी उनका जो होता है वो ग्रीन कलर में होता है, ठीक है? सब पौधों में नहीं, ज़्यादातर ये कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है, ठीक है? सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह जैसे रूट्स में पानी एब्ज़ॉर्ब हुआ, इसी तरह क्या होगा कि पौधों के जो लीव्स हो गए, उनमें फूड तैयार होगी। कैसे तैयार होगी? फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, ठीक है? यानी फोटोसिंथेसिस में क्या होगा कि एक प्लांट जो है वो सूरज की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को और जो वाटर उसने रूट से लिया था, उन दोनों को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ऑक्सीजन में, और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज वगैरह में, ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो जिसकी उसको जरूरत हुई अपनी एनर्जी बनाने है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होगी, ये वो भी ऑक्सीजन होती है जो हम ह्यूमंस जो है वो एज अ रिस्पायर कर रहे होते हैं, ठीक है, रिस्पायरेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब रूट्स ने क्या किया था, उसने जमीन से पानी लिया था और जमीन से मिनरल्स लिए, तो उसने क्या किया था, पूरे एरियल पार्ट तक दे दिए थे। अब जो पत्ते हैं वो क्या करें, वो फूड तैयार करें, वो क्या करेंगे, वो पत्तों में तैयार हुई थी, तो वो पत्तों से दूसरे पत्तों, दूसरे ब्रांचेस तक,
फ्लावर तक और नीचे जो है वो रूट्स तक आ जाएगी, ठीक है। दिस फूड मतलब वही वाली खुराक जो कि किसमें तैयार हुई है, लीव्स में तैयार हुई है फोटोसिंथेसिस के दौरान, इज ट्रांसपोर्टेड, वो मुंतकिल हो जाती है कहाँ पे, टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी मतलब एक प्लांट बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक चले जाएगी, ठीक है। इन दूसरे पार्ट में से कौन से हो सकती है, अगर वो पत्तों में तैयार हुई है तो ब्रांचेस में जाएगी, वो स्टेम्स में जाएगी, ठीक है, वो रूट्स तक आएगी, ठीक है, क्योंकि रूट्स में तो फोटोसिंथेसिस नहीं ना हुई, तो रूट्स तक भी आएगी। किस लिए आएगी, फॉर यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल के लिए, एंड स्टोरेज, और स्टोर होने के लिए, ठीक है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो क्या कह रहे हैं कि पौधे के किसी भी पार्ट में जहां जहां से वो खुराक ले रहा है वो उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराए, ठीक है। अगर रूट्स वो पानी ले रही हैं तो वो रूट्स क्या करती हैं, पानी को पूरे बॉडी तक पहुंचाते हैं, पूरे प्लांट की बॉडी एरियल पार्ट तक देती हैं। इसी तरह एरियल पार्ट में, यानी लीव्स एरियल पार्ट ही ना, एरियल पार्ट में लीव्स में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, खुराक बनी, और वो जो खुराक पत्तों में बन रही है वो उसका दूसरे पार्ट्स तक, पूरे बॉडी तक ले जाएगा। इस तरह से खुराक जहां भी बन रही है वो पूरे बॉडी में क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो मुंतकिल हो रही है, ठीक है। अब ऑल द लैंड्स प्लांट्स, ठीक है, वो बात करें कि जितने भी लैंड्स प्लांट्स हैं, जितने भी जमीन के पौधे, एक्सेप्ट मां सवाए किसके, मोसिस एंड लीवरवर्ट्स, ठीक है। ये बच्चों पौधों की क्लासिफिकेशन है। मोसिस एंड लीवरवर्ट्स ये ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे आपने देखे ना, जितने भी हम प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर फ्लावर्स लगे होते हैं, फूल होते हैं, लेकिन ये जो मोसिस एंड लीवरवर्ट्स होते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स बने होते हैं। जैसे ये आप एग्जांपल देखें, ये एक मोसिस या लीवरवर्ट्स की एग्जांपल है, ठीक है, उन पौधों की, इनके ऊपर छोटे छोटे आपको स्पोर्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये मोसिस एंड लीवरवर्ट्स है। तो बात करें कि जितने भी लैंड्स प्लांट जिसमें हम मोसिस और लीवरवर्ट्स को अगर निकाल दें, उनके अलावा जितने भी प्लांट्स प्लांट्स उनमें क्या है, हैव डिवेल्प्ड, उन्होंने बनाया है क्या, कॉम्प्लेक्स वस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। उनके अंदर क्या मौजूद है, वस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं। अब वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज बच्चों ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके थ्रू वाटर ने या फूड ने पूरे बॉडी के अंदर मूव करना होता है, पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होना होता है। और ये जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, ये जाइलम भी हो सकते हैं और फ्लोएम भी होते हैं, ठीक है। यानी वस्कुलर टिश्यूज को हमने दो कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वो वाले सेल्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर ने मूव करना था, वाटर ने हर पूरे बॉडी के, प्लांट बॉडी के अंदर पूरे जिन सेल्स ने पानी को मूव करना होता है उन सेल्स को हम कहते हैं जाइलम सेल्स, ठीक है। और फ्लोएम वो वाले सेल्स होते हैं जिनके थ्रू फूड ने, जो कि वो लीव्स में तैयार होती है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगी, उन्होंने क्या करना होता है, उन्हें पूरे प्लांट बॉडी के अंदर उस इन सेल्स ने मूव करना होता है, ठीक है। दैट मूव्स वाटर एंड फूड, ठीक है, वाटर को और फूड को थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, पूरे प्लांट बॉडी के अंदर मूव करना होता है, हरकत देना, उनको सर्कुलेट करना होता है, ठीक है। ये भी हमने बात की कि रूट्स में वाटर भी है और मिनरल्स भी, वो एब्जॉर्ब करी उसको एरियल पार्ट तक लेके जा रही है। इसी तरह जो लीव्स के अंदर फूड प्रिपेयर हो रही है वो भी पूरे बॉडी में जा रही है। अब क्या है कि एक प्लांट्स ने अपने अंदर एक कॉम्प्लेक्स किस्म के वस्कुलर टिश्यूज जो है वो डिवेल्प कर लिए हुए हैं, क्योंकि ये जो मोसिस एंड लीवरवर्ट्स है ना, ये इतने एडवांस नहीं है जितने ये लैंड प्लांट्स हैं, ठीक है। ये थोड़ी लोअर क्लासिफिकेशन में आ जाता है या बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन क्या है कि प्लांट्स के अंदर क्या है, वस्कुलर टिश्यूज मौजूद है। वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज वो वाले टिश्यूज होते हैं जिन्होंने कंडक्ट करना होता है, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट करना होता है, किसको, फूड को भी और वाटर को भी, ठीक है। और ये दो तरह के हो सकते हैं, जाइलम भी होते हैं और फ्लोएम भी होते हैं। जाइलम वो वाले होते हैं जो कि किनको मूव करते हैं, जिनको उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर को। और फ्लोएम वो वाले सेल्स होते हैं जो किसको मूव करते हैं, वो फूड को करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन सेल्स के थ्रू क्या होता है कि पूरे एक प्लांट बॉडी के अंदर खुराक ने भी और पानी ने भी ट्रांसपोर्ट होना होता है, मुंतकिल होना होता है, ठीक है, ताकि पूरा एक प्लांट बॉडी जो है वो अच्छे से सर्वाइव करें अपनी एक एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आज हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आइंस या वाटर किस तरीके से पूरे बॉडी के अंदर मूव करते हैं, उनका प्रॉपर मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।